बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हार्मोन्स रिसेप्टर्स। हार्मोन्स और उसके रिसेप्टर्स जो है इस पर हम आज लेक्चर देते हैं। ठीक है, हार्मोन्स इन्फ्लुएंस ओनली इट्स टारगेट सेल्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। हार्मोन्स जो है वो अगर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को बाइंड हो जाए तो उसके बाद जो है हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लुएंसेस जो है वो चेंजेस वगैरह जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, अगर हार्मोन्स अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में चेंजेस आना जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है हार्मोन्स एंड रिसेप्टर्स आर लाइक की लॉक। हार्मोन्स और रिसेप्टर्स जो है ये की और लॉक की तरह होता है। अगर हम देखें तो एक की से हमारे साथ एक ही जो वो लॉक है वो खुलता है, अगर उस की से हम दूसरे लॉक को खोलते हैं तो वो नहीं खुल सकता। इसी तरह अगर हम हार्मोन्स को देखें तो ये भी हमारे साथ जस्ट लाइक अ की होता है। ठीक है, ये हमारे साथ फर्ज करे हो गया हार्मोन। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं तो कुछ इस तरह अगर हम ले लें तो इस तरह होते हैं। तो ये यहाँ पर ये इस रिसेप्टर को अगर हम कंसिडर कर ले लॉक की तरह और इस हार्मोन्स को हम कंसिडर करें की तरह, तो स्पेसिफिक की जो है वो स्पेसिफिक लॉक को खोलता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो इसी तरह स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो आकर उस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को बाइंड होगा जिसके बाद वो अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये एग्जांपल दे दिया है। रिसेप्टर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन। देखिए, जब हार्मोन जो है वो अपने ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज वगैरह से सिक्रीट होता है तो उसके बाद वो जब अपने टारगेट साइट पर जाता है जहाँ पर उसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन। तो उस वक्त ये जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं और अपने रिसेप्टर्स पर जाते हैं तो वहाँ पर रिसेप्टर जो है वो बनते हैं। ठीक है, वहाँ पर रिसेप्टर्स बन जाते हैं तो फिर वो हार्मोन्स जो है वो उसको अटैच होते हैं और जब हमारा बॉडी जो है वो अपना फंक्शन प्ले करता है तो उसके बाद जो है वो रिसेप्टर्स दोबारा जो है वो उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जनरली अ टारगेट सेल्स हैज 2000 to 1 lakh रिसेप्टर्स फॉर अ पार्टिकुलर हार्मोन। एक हार्मोन्स के लिए एक टारगेट साइट पर, टारगेट सेल्स पर 2000 से लेकर 1 लाख तक उस पे उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, टारगेट सेल्स एडजस्ट देयर सेंसिटिविटी टू अ हार्मोन। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि टारगेट सेल्स जो है तो वो अपनी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करता है, मतलब रेगुलेट करता है कि फर्ज करें हमारे साथ हार्मोन्स का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, फर्ज करें वो हमारे साथ एक्सेस अमाउंट में है, तो फिर इसके लिए रिसेप्टर जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और रिसेप्टर्स का अमाउंट जो है तो वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ हार्मोन्स आर इन डिफिशिएंट अमाउंट देन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स विल बी इंक्रीज। अगर हमारे साथ हार्मोन्स जो है वो डिफिशिएंट कम मिकदार में है तो हमारे साथ जो रिसेप्टर्स है तो वो इसके लिए इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो हमारे साथ डिफिशिएंट अमाउंट में है तो हार्मोन्स को ज़ाया करने से हमारे साथ ये रिसेप्टर जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं और हार्मोन्स को ज़ाया करने से बचा देता है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 टर्मिनोलॉजीज यूज हुए हैं, डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन। ये मैंने आपको समझाया कि ये हार्मोन्स जो है ये जब हमारे साथ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो रिसेप्टर जो है वो डिक्रीज होंगे। इन कंट्रास्ट इसके बरअक्स अगर हम देखें तो जब हार्मोन्स हमारे साथ डिफिशिएंट मिकदार में होंगे, कम मिकदार में होंगे, तो फिर इसके लिए नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो इंक्रीज होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।